नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 66वीं प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। जो भी छात्र इच्छुक हैं कि इस बार बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बैठना है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बीपीएससी के पिछले 15 सालों में प्रारंभिक परीक्षा जो कंडक्ट कराया गया है उनके सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे, जिनके माध्यम से आपको यह मालूम हो पाएगा कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में किन सब्जेक्टों से कितने प्रश्न ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप सभी का। दोस्तों, आप यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर राइट डाउन जो किया हुआ हूँ 45th जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2001 में हुई थी, वहाँ से लेकर आपको 65 2019 के प्रारंभिक परीक्षा तक मैं क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखें इतिहास सब्जेक्ट, सर्वप्रथम मैं जो राइट डाउन किया हुआ हूँ इतिहास सब्जेक्ट, आप यहाँ पर देखें कि 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, 64वीं प्रारंभिक परीक्षा और 65वीं, इन तीनों में आप देखेंगे 30 प्रश्न पूछे गए हैं। 63वीं में, 64वीं में है 25 प्रश्न और 65वीं में है 28 प्रश्न। उनके अलावा सभी में 30+ प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर ज़्यादा समय न लेकर आपको बताऊँगा कि इतिहास सब्जेक्ट में आप उम्मीद कर सकते हैं 30+ प्रश्न ही रहते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी छात्र प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप सोच रहे हैं बीपीएससी के लिए, तो आप इतिहास सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, क्योंकि 30 जो प्लस प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट दोस्तों, आपको भूगोल विषय में देखें तो 65वीं में 19 प्रश्न पूछे गए हैं। उसी प्रकार 64वीं में 12 और 63वीं में जो है वो 14 प्रश्न पूछे गए हैं। 60 से 62वीं में जो है 18 प्रश्न है। 56 से 59 में जो है प्रारंभिक परीक्षा में 17 प्रश्न पूछे गए हैं और 53 से 55 में बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 24 प्रश्न पूछे गए हैं। 48 to 52 बीपीएससी में 12 प्रश्न पूछे गए हैं। 47th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 10, 46 में 12 और 45th में प्रारंभिक परीक्षा में 19 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट 15+ प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल से। राज्य व्यवस्था की जहाँ तक बात करते हैं पॉलिटी की, तो 65th में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। आप 64वीं देखें तो 13 प्रश्न है। 63वीं में 12 प्रश्न है। उसी प्रकार 60 से 62 में भी 12 प्रश्न है। 56 से 59 में सिर्फ 4 प्रश्न पूछे गए थे। 53 से 55 में आप देखेंगे 11 प्रश्न पूछे गए हैं और 48 से लेकर 52वीं प्रारंभिक परीक्षा में 14 प्रश्न है। 47वां में 13 है। 46 में भी 13 प्रश्न पूछे गए हैं और 45 में 14 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऑलमोस्ट यूँ कह सकते हैं 15+ प्रश्न जो है प्रत्येक बार राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात करते हैं तो 65वीं में 11 प्रश्न है। 64वीं में 12 प्रश्न है। 63वीं में 13 है। 60 से 62वीं में 11 प्रश्न है। 56 से 59 में 25 प्रश्न है। 53 से 55 में 7 प्रश्न है। 48 से 52 में 18 प्रश्न है। 47वां प्रारंभिक परीक्षा में 19 है। 46 प्रारंभिक परीक्षा में 11 और 45 में है जो है 12 प्रश्न पूछे गए हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं इसमें 13 to 15 प्रश्न प्रत्येक बार बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर समान विज्ञान की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें प्रश्न संख्या जो है 65वीं में 24 है। 64वीं में 20 हैं। 63वीं 60 से 62 में 20 ही हैं। 56 से 59 में 19 प्रश्न पूछे गए हैं। 53 से 55 में 16 प्रश्न पूछे गए हैं। 48 से 52 में 3 प्रश्न मात्र पूछे गए हैं। 47th, 46 और 45 में 19 प्रश्न समान विज्ञान से पूछे गए हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखें कि गणित विषय में टोटल जो है मैथ सब्जेक्ट में 10 प्रश्न सभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। 10 से प्लस नहीं होता है तो आप 10 प्रश्न गणित में पूछे जाते हैं।
अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बिहार विशेष, स्पेशल बिहार से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप गौर करके देखेंगे कि 56 से 59 और यहाँ पर देखें आप 48 से 52 में सिर्फ 56 से 59 में 9 प्रश्न पूछे गए हैं और 48 से 52 में जो है यहाँ पर 47 प्रारंभिक परीक्षा में 16 प्रश्न पूछे गए। उनके अलावा सभी को मिलाकर आप देखेंगे तो 15 प्लस ही प्रश्न पूछे गए हैं। यूँ मानकर चलें 20 प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं, तो आपको इन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों समसामयिक प्रश्न जो है ऑलमोस्ट सभी में 25 प्लस प्रश्न रहते हैं। आप यहाँ पर देखें 26 है, 21 है, 27 है, 28 है, 32 प्रश्न भी पूछे गए हैं, 15, 8, 20, 12, 13। तो अभी जो रिसेंट का जो पैटर्न चल रहा है आप यहाँ पर देखेंगे कि रिसेंट का जो आप 63वीं से अगर आप गौर करें तो यहाँ पर देखें 27, 21 और 26 प्रश्न समसामयिक से पूछे गए हैं, करेंट अफेयर से पूछे गए हैं। दोस्तों विविध नेक्स्ट देखते हैं। विविध में अब प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। 65वीं में 1 प्रश्न पूछे गए थे, इनके अलावा कुछ नहीं पूछा गया है। इधर पुराने पैटर्न थे तो इसमें प्रश्न विविध से पूछे जाते थे। 53 से 65वीं में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। 48 to 52 में 23 प्रश्न पूछे गए हैं। 47 में आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 प्रश्न पूछे गए हैं। 46 में 8 प्रश्न और 45 जो प्रारंभिक परीक्षा में है 11 प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल आप सभी को मालूम है कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब मैं आप सभी को बता दूं कि आप स्मार्ट पढ़ाई किन सब्जेक्टों को ज़्यादा आप अपने पढ़ाई के दरमियान जो है वेटेज देंगे। तो सर्वप्रथम आपका जो ध्यान रखना है इतिहास सब्जेक्ट में, क्योंकि 30 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है समान विज्ञान में, साइंस में, जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो से है, क्योंकि 25 प्रश्न ऑलमोस्ट 20 से 25 के बीच वेरी करता है प्रत्येक बार। तो आपको सर्वप्रथम इतिहास, उनके बाद विज्ञान, नेक्स्ट जो है बिहार स्पेशल आपको देखना है, क्योंकि इनमें भी 15 से 20 प्रश्न प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। और फोर्थ जो आपको वर्क करना है वो समसामयिक है, जिनमें 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इन पर 4 चीज़ें जो है आपको ऑलमोस्ट अच्छे से करने हैं। उनके बाद आपको राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था, इन सभी को तो पढ़ना है ही, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करने हैं वो इतिहास है और सामान्य विज्ञान है जो साइंस कहते हैं, बिहार स्पेशल और समसामयिक। तो दोस्तों आप इन सभी सब्जेक्टों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। निश्चित तौर पर आपसे उम्मीद की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट पर वर्क करने के बाद आप निश्चित तौर पर सफल होने की प्रबल संभावना रहती है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, साथ ही लाइक ज़रूर करें और आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।